हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू आरआर डेली करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल। पेश है आपके लिए 18 और 19 मई 2020 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। इस वीडियो की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट करंट अफेयर की वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे आपके पास। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लगातार 5वीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आंसर है बेंजामिन नेतन्याहू। यह है बेंजामिन नेतन्याहू। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रतिद्वंदी बेनी गेट्स के साथ विवादास्पद पावर शेयरिंग डील के बाद अपने पद पर रिकॉर्ड 5वीं बार जीत हासिल कर ली है। आपको बता दें, 3 साल के गठबंधन की डील के अंतर्गत नेतन्याहू आने वाले 18 महीनों के लिए प्रधानमंत्री के रूप में काम करेंगे, जो उन्हें 13 नवंबर 2021 तक सत्ता में बनाए रखेगा। तब तक बेनी गेट्स देश के रक्षा मंत्री के रूप में काम करेंगे। 18 महीनों के बाद दोनों अपनी भूमिकाओं की अदला बदली करेंगे और नेतन्याहू रक्षा मंत्री बन जाएंगे जबकि गेट्स नए प्रधानमंत्री होंगे। यही है पावर शेयरिंग डील। अब बात करते हैं इजराइल की। तो इजराइल की राजधानी है यरूशलेम, प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू और यहाँ के राष्ट्रपति है रेवल रिवलिन। मुद्रा है न्यू शेकेल और यहाँ की संसद को कहा जाता है नेसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुस्तक वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी प्रकाशित हुई है। इसके लेखक कौन है? तो आंसर है फांग फांग। ये है फांग फांग। फांग फांग एक चीनी साहित्यकार है। बात करते हैं इस बुक की, तो यह बुक ऑनलाइन डायरी एंट्रीज और सोशल मीडिया पोस्ट का संकलन है जो कोविड-19 के दौरान 60 दिनों के लॉकडाउन में लिखे गए हैं। इस पुस्तक का प्रकाशन हार्पर नॉन फिक्शन द्वारा किया गया है। बात करते हैं चीन की, क्योंकि वुहान शहर है वो चीन का है और कोविड-19 का उद्गम यहीं से हुआ था। तो चीन की राजधानी है बीजिंग, राष्ट्रपति है शी जिनपिंग और मुद्रा है रेन मिनबी। आपको बता दें, चीन ने हाल ही में अपने एक चंद्रमा मिशन जिसका नाम तिहानवेन-1 है, वही चीन द्वारा एक रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B भी लॉन्च किया गया है। क्या है इस रॉकेट का नाम? लॉन्ग मार्च 5B। अब बात बुक की आई है तो आपको बता दें, प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल के जीवन पर लिखी गई पहली बायोपिक फाइंडिंग फ्रीडम, हैरी एंड मेगन एंड द मेकिंग ऑफ अ मॉडर्न रॉयल फैमिली को 11 अगस्त 2020 को प्रकाशित किया जाएगा। ये कुछ ऐसे दिखेगी। इस बायोपिक को 2 शाही पत्रकारों ओमी स्कॉबी और कैरोलिन डूरन द्वारा लिखा गया है। डूरन से आपको याद आया होगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करने वाली रेखा को डूरन लाइन के नाम से जाना जाता है। वही बात करें पाकिस्तान और इंडिया के बीच तो उसे कहते हैं LOC, और बात करें पाकिस्तान और चाइना के बीच तो उसे कहते हैं LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली डैशबोर्ड शुरू किया है? तो आंसर है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। NDMA द्वारा इस डैशबोर्ड को तैयार करने का उद्देश्य प्रवासियों के आंदोलन के बारे में जानकारी हासिल करने और राज्यों में फंसे हुए व्यक्तियों के आवागमन को सरल बनाना है। डैशबोर्ड में एकीकृत डेटा की मदद से राज्य यह आकलन कर पाएंगे कि कितने लोग अपने गंतव्य राज्यों में कहां-कहां पहुंच रहे हैं। अब बात करते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की, तो इसकी स्थापना हुई थी 2005 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली और यह प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम यानी कि DTIS को मंजूरी दी है? तो आंसर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इस 400 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली योजना को निजी क्षेत्र की रक्षा और एरोस्पेस कंपनियों को सस्ती सुविधाओं का
परीक्षण करने के साथ साथ उनके द्वारा डिजाइन किए गए हथियार को मान्य करने की पेशकश करने के लिए मंजूरी दी गई है। DTIS योजना को विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों यानी कि MSME और स्टार्टअप के बीच स्वदेशी रक्षा क्षमता को बढ़ावा देने के लिए अनुमोदित किया गया है। डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम का उद्देश्य सरकारी सहायता के साथ निजी क्षेत्र के तहत डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी कि DICs में एक सामान्य सुविधा के रूप में ग्रीनफील्ड डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को कोरोना की जांच के लिए 30,000 RT-PCR किट उपहार में दिए हैं? तो आंसर है नेपाल। भारत ने नेपाल के साथ मैत्रीपूर्ण सहयोग की भावना से नेपाल को कोरोना की जांच के लिए 30,000 RT-PCR किट उपलब्ध करवाए हैं और वो भी उपहार स्वरूप। नेपाल में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने ये किट नेपाल के स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्री भानुभक्त ढकाल को सौंपा। अब बात करते हैं नेपाल की, तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू और नेपाल के प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निःशुल्क अनाज वितरण योजना शुरू की है? तो आंसर है गुजरात। गुजरात सरकार ने आज से 68,80,000 परिवारों को निःशुल्क अनाज वितरण की योजना शुरू की है। इस योजना के तहत लगभग 3,36,00,000 लोगों को अनाज दिया जाएगा। इसके तहत 1.5 किलो चावल, 1 किलो दाल और 3.5 किलो अतिरिक्त गेहूं मिलेगा। अब बात की जाए गुजरात की, तो इसकी राजधानी है गांधीनगर। मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी और यहाँ के राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। गुजरात में ही प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ की एशियाई लायन पाया जाता है और गुजरात की पुलिस टेसर गन पाने वाली देश की पहली पुलिस है। और गुजरात में ही विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थापित की गई है जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बंगाल और उड़ीसा में किस चक्रवात ने दस्तक दी है? तो आंसर है अम्फान। अम्फान नामक चक्रवात है जिसने कि बंगाल और उड़ीसा में दस्तक दी है। यह है अम्फान चक्रवात, आप देख सकते हैं। फिलहाल यह चक्रवात बंगाल की खाड़ी और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाके में सक्रिय है। अगले कुछ घंटों में यह और ज्यादा शक्तिशाली और सक्रिय हो जाएगा, ऐसा मौसम विभाग ने आशंका जताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक के नए MD नियुक्त हुए हैं। तो आंसर है जुबैर इकबाल। यह है जुबैर इकबाल। जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा HDFC बैंक के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जुबैर इकबाल को जम्मू और कश्मीर बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति 3 साल की अवधि के लिए की गई है। आपको बता दें, जम्मू एंड कश्मीर बैंक के वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक RK छिब्बर अगले 3 वर्षों तक बैंक के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते रहेंगे। जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने 4 जुलाई 1939 से कश्मीर, भारत में अपना कारोबार शुरू किया था। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो इसकी राजधानी है श्रीनगर जो कि ग्रीष्मकालीन है और शीतकालीन राजधानी है जम्मू। उपराज्यपाल है गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई रग्बी कप्तान का निधन हो गया है? तो आंसर है आर्थर समन्स। यह है आर्थर समन्स जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध रग्बी कप्तान थे। अब ये ऑस्ट्रेलिया से थे, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। यहाँ के प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन और मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। आपको बता दें कि प्रसिद्ध ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में ही है और ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कैपिटल ऑफ गेम्स भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ की मैक्सिमम पॉपुलेशन गेम्स में इन्वॉल्व रहती है। अब बात निधन की आई है तो आपको पता होना चाहिए, हाल ही में पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक में ईरान के प्रतिनिधि हुसैन कज़मपोर अर्देबिली का निधन हो गया है। यह है कज़मपोर अर्देबिली।
उन्होंने लगभग 20 वर्षों तक ईरान के ओपेक प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया है। 1995 से 2008 तक इस पद पर रहने के बाद साल 2013 से ओपेक के ईरान के प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि NRAI ने तकनीकी प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आंसर है डॉट पे। यह डॉट पे NRAI को तकनीकी समाधान उपलब्ध कराएगा। नेशनल रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI ने अपना खुद का तकनीकी प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए फिनटेक स्टार्टअप डॉट पे के साथ समझौता किया है। यह प्लेटफॉर्म NRAI को डिजिटल ऑर्डरिंग, अब बात करते हैं NRAI की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। मुख्यालय है नई दिल्ली और अध्यक्ष है रियाज अमलानी। वहीं बात की जाए डॉट पे की, तो इसकी स्थापना हुई थी अर्स्टवाइल पेयू के सहसंस्थापक और प्रबंध निदेशक शैलाज नाज के द्वारा। मुख्यालय है गुड़गांव, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने वर्चुअल रियलिटी स्टार्टअप नेक्स्ट VR का अधिग्रहण किया है? तो आंसर है एप्पल। यह $10 करोड़ का सौदा होगा। नेक्स्ट VR प्ले स्टेशन, HTC, ओकुलस, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अन्य निर्माताओं से VR हेडसेट्स पर लाइव इवेंट देखने के लिए VR का अनुभव प्रदान करती है। VR का मतलब होता है वर्चुअल रियलिटी। अब बात करते हैं एप्पल की, तो इसकी स्थापना की थी 1976 में स्टीव जॉब्स ने। इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया, अमेरिका और इसके CEO है टिम कुक। यहीं पर आपको अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस से जुड़ी हुई एक इंपॉर्टेंट न्यूज बता दी जाए। जेफ बेजोस आने वाले 6 सालों में अर्थात 2026 तक दुनिया के पहले खरबपति अर्थात ट्रिलियनियर बन सकते हैं। ये है जेफ बेजोस। 2026 तक बेजोस की संपत्ति बढ़कर $1 ट्रिलियन यानी 1000 अरब डॉलर हो जाएगी। विश्व को दूसरा खरबपति साल 2027 में शू जियाइन के रूप में मिलेगा, जो कि एक उद्योगपति है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के संस्थापक मुकेश अंबानी साल 2033 में खरबपति का दर्जा हासिल करेंगे। वहीं बात की जाए जैक मा की, तो वो 2030 तक खरबपति बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी योजना को 4 वर्ष पूरे हो गए हैं? तो आंसर है उज्ज्वला योजना। मई 2020 में इस योजना को पूरे 4 साल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से इस योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत गरीब परिवारों को फ्री LPG सिलेंडर उज्ज्वला दिया जाना था। इस योजना के तहत शुरुआत में केवल 5 करोड़ कनेक्शन देने का लक्ष्य था, लेकिन इसकी सफलता को देखते हुए सरकार ने 7 करोड़ कनेक्शन दिए हैं। आपको बता दें, वर्तमान में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे एवं वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे यानी कि विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया गया है? तो ये दोनों दिवस मनाए गए हैं 17 मई को। अब बात करते हैं विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस की। विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य उन संभावनाओं को तलाशने के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करना है जो इंटरनेट और अन्य सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी कि ICT के इस्तेमाल से समाज और अर्थव्यवस्थाओं को आगे ले जा सकते हैं। साल 2005 से UN द्वारा हर साल 17 मई को इसे मनाया जाता है। अब इसकी थीम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वर्ष 2020 के लिए विश्व दूरसंचार और सामाजिक सूचना दिवस की थीम है कनेक्ट 2030 ICTS इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs। अब बात करते हैं विश्व उच्च रक्तचाप दिवस की यानी कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे की। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य बढ़ते हुए उच्च रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है। अब इसकी थीम आपको पता होना चाहिए, तो वर्ष 2020 के लिए वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे की थीम है मीजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लिव लॉन्ग। तो ये था आज के करंट अफेयर्स का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब आप लोगों के लिए कल के वीडियो का आंसर। कल का क्वेश्चन था,
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर था 15 मई को। अब आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब मनाया गया है? ऑप्शन है 16 मई, 12 मई, 15 मई या इनमें से कोई नहीं। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको लेटेस्ट करंट अफेयर्स के वीडियो मिलते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।